शक्ति विमलावती रत्नगर भावती। अरे बड़ भयंकर सियागर में लेती उमंग है। तरुणी विकट व्योम लोहित धरा अब भरा है प्रभंजन तूफानी उमंग है। अथक शक्ति सागर उजागर किया गर्वित भूकंप कंप तरुणित तरंग है। अरे रंगत भरी उस जवां की जवानी में लोहू लहरता सदा यंग यंग है। कभी एक बात लिखलन कि रंगत भरी उस जवां की जवानी में लोहू लहरता सदा अंग अंग है। एक ठे गजल का नमूना बा वह बा कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी अरे कंगन मजान देगा। और एक लाइन हो कि अरे चूड़ी मजान देगी देगी कंगन मजान देगा। हर साजन बिना है गोरी गोरी सावन मजान देगा। इस तर्ज वाले किन गाने का भाव है क्या? गाने का भाव है कवि लिखे हैं क्या है कि अरे तेरी भी है जवानी तो कि अरे तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी। तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी। तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी। तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी। अरे तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी। अरे देखेंगे आज जंग में कि अरे देखेंगे आज जंग में किसमें है कितना पानी। देखेंगे आज जंग में किसमें है कितना पानी। देखेंगे आज जंग में किसमें है कितना पानी। देखेंगे आज जंग में। तेरी भी है जवानी तो मेरी भी है जवानी और देखेंगे आज जंग में किसमें है कितना पानी। कहानी का शुरुआत बस सुन ला। कहानी का शुरुआत बा कि अरे मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में। मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में। मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में। कि अरे मिट्टी बना दिया जो जवानी को जंग में। हर सरबाद कफन चल दिए लहू के रंग में। एकदम अस्थाई बांध के कि सरबाद कफन चल दिए लहू के रंग में। ये बात कहां की है सुनेंगे आप। जब हमारे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की शासन व्यवस्था थी, अंग्रेज हमारे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को फेंक करके भाले के नोक पर लूट लेते थे। माताओं और बहनों की इज्जत से खेलते थे। लेकिन फिर भी मेरे क्रांतिकारी जवानों का साहस कम न हुआ। अगर कदम आगे बढ़ गया तो पीछे नहीं हटा। हंसते हंसते फांसी के तख्ते को सावन का झूला समझकर चूम लेते थे। लेकिन भारत माता के दामन में दाग नहीं लगने देते थे। उन्हीं जवानों में एक जवान था, कौन सुनेंगे आप? क्रांति में कि क्रांति में था मिर्जापुर का रणजीत दुलारा। लगाया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। लगाया इनकलाब जिंदाबाद का नारा। रणजीत एक क्रांतिकारी जवान था मिर्जापुर का। उसका परिचय सुने, घरेलू परिचय। किरणजीत की अर्धांगिनी थी विमला कुमारी। थे जय विजय दो लाल बेटी सुमन दुलारी। थे जय विजय दो लाल बेटी सुमन दुलारी। रणजीत सिंह की एक पत्नी जिसका नाम था विमला, और विमला के 3 बच्चे, एक नौजवान लड़की जिसका नाम था सुमन, 2 छोटे छोटे जय विजय लड़का। एक उसी वक्त अंग्रेज अधिकारी था उस थाने पर जिसका नाम क्या था सुनेंगे। उस वक्त जेपी टॉमसन गद्दार बना था। अंग्रेजों का कप्तान जो मक्कार बना था। अंग्रेजों का कप्तान जो मक्कार बना था। एक रोज घर से चल पड़े क्रांति की गठन में। एक रोज घर से चल पड़े क्रांति की गठन में। थाना फूकेंगे मिर्जापुर भर जंग बदन में। एक दिन रणजीत सिंह क्रांतिकारी की टोली लेकर तैयारी केलन कि आज थाना मिर्जापुर हम लोग फूकेंगे। और जब जवान चल रहलन
तो गांव के बाहर जाकर ये राय प्लान बनाने लगे क्रांतिकारी सब। तब तक उसी गांव का एक गद्दार पहले पहुंच गया थाने पर। जाकर जेपी टॉमसन अंग्रेज अधिकारी को खबर दे दिया, करे सरकार आप मौज लिए बैठे हैं, मौज लेने के लिए बैठे हैं, तो मौज में मौत को मत भूलिए, मौज में मौत को मत भूलिए। अरे वो हमारे गांव का क्रांतिकारी रणजीत सिंह अपनी टोली लेकर आ रहा है आपके थाने को फूंकने के लिए। चौकन्ना हो गया जेपी टॉमसन, सैनिकों को, सिपाहियों को आरी आरी घेराबंदी करवा दिया। रेडी हो गए सैनिक, सब सिपाही सब तैयार हो गए। लेकिन तब तक क्रांतिकारी जवानों का टोली थाना पर पहुंचवे कईल। अगुवाई वही रणजीत सिंह कर रहा। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारे के साथ जवानों ये सब गीत क्या गा रहे हैं। तर्ज के बात नहीं बड़केदार। फिल्म का नाम बा गंगा यमुना सरस्वती। भैया धीरे समझ रखा कि अरे आने वाले आ गए, कि अब आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, चूड़ियां खनकाने वाले आ गए। लेकिन जवानन का टोली जब पहुंचल थाना पर तक कवन गीत गावत है कि अरे आने वाले आ गए, कि अरे आने वाले आ गए, कि अरे आने वाले आ गए, कि अब आने वाले आ गए, कि अरे झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए। झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, अरे झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, झंडा के सरिया लहराने वाले आ गए। लेकिन जवान सब गावत का हमन कि अब तो थाना फूकेंगे, सिपाही तैनात होन अगल बगल से। लेकिन जवान गावत का जात हमन कि अब तो थाना फूकेंगे, अरे कभी ना झुकेंगे, मरेंगे मिटेंगे कभी ना रुकेंगे, मरेंगे मिटेंगे कभी ना रुकेंगे, मरेंगे मिटेंगे। अरे सीमा पे गर्दन गर्दन गर्दन, हर सीमा पे गर्दन कटाने वाले आ गए, आने वाले आ गए, अरे आने वाले आ गए, ठंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, ठंडा के सरिया लहराने वाले आ गए, ठंडा के सरिया लहराने वाले आ गए। भैया यही तरह गावत जवान जब थानवा में पहुंच गेलन तो जेपी टॉमसन का सिपाही चौकन्ना रहबा कैलन कैलन का तनी हाई देखा तर्ज के बदल गई ना मास्टर। हर जवाब है बा जौन पहले लोग गावा कि अरे सिकिया कन्हैया बनवला कन्हैया त दिहल जमुनवे में, कि अरे सिकिया कन्हैया बनवला कन्हैया त दिहल जमुनवे में, हर छोड़ ये गोइया दिहल जमुनवे में, छोड़ ये गोइया दिहल जमुनवे में, छोड़ ये गोइया दिहल जमुनवे में, छोड़ ये गोइया दिहल जमुनवे में। सुना थाना का भाव है। जेपी टॉमसन ललकार दिया सिपाहियों को। अंग्रेज सिपाही कैलन का कि अरे सुन कर के बतिया धरा की गईली छतिया की लागल बदनिये में, हरे आ गए पपिया लागल बदनिये में, जबरी से काट लिया बिरवा का सिरवा की बिमला का लुटल, हरे सोहा गए पपिया बिमला का लुटल। पहली गलती किया रणजीत सिंह का गर्दन कटवा लिया जेपी टॉमसन। देखें दूसरी गलती करने जा रहा है
कि गर्दन अपने हाथ में लेकर के जेपी टॉमसन जो है रणजीत सिंह का पहुंचा है उनके घर रणजीत सिंह के। और जब रणजीत सिंह के घर पहुंचता है, विमला देवी अपने दरवाजे पर बैठी थी, पति का गर्दन जब देखती है आंख से आंसू छलछला गई। माई की रोवाई सुन करके जवान बिटिया सुमन घर में से निकलल। जवान बिटिया सुमन पर नजर जब जेपी टॉमसन का पड़ल तो तीसरी गलती करने जा रहा है बाबूजी कि अरे बिटिया सुमन कहू बन के भंवरवा की दिहल से चुनरिये में हर दा गए पपिया दिहल से चुनरिये में। माई देख करके रोवत है, दोनों तरफ से गई। यहाँ बड़ा कारुणिक दृश्य कवि दिए हैं स्वर्दा कि अरे विमला विमुखा पाती देवता विमुखा भैले कि दुख भैले मनावा में अब रोवे बिरहिनिया कि एकत गयल मोरे मांगी के सिंगारावा हो अरे दूसरे गयल बेटी सुमना का पनिया। एक दिन वो लड़की अपने जिंदगी से ऊब करके रात को चोरी चोरी खिड़की के रास्ते सुमन लड़की निकल जाती है कि जब मेरी इज्जत नहीं समाज में तो मैं रहकर क्या करूंगी। वो लड़की एक दिन रात को चोरी चोरी बगल में एक नदी थी, डूब कर जान देने के लिए जा रही थी मेरे बाबूजी। 12 बजे रात को लड़की अकेले रास्ते से नदी में डूबने के लिए जा रही है। बनारस शहर की एक मीना नाम की तवाब कहीं से अपना नाच गाना करके पूरी समाज के साथ आ रही थी। उसी रास्ते से लड़की से रास्ते में मुलाकात होती है, किसी तरह से उसे बचा करके वो मीना नाम की तवायफ उस लड़की सुमन को अपने यहाँ बनारस शहर कोठे पर लाती है। धीरे धीरे नाच गाना उसे सिखाने लगी। कुछ दिन के बाद वही रणजीत की लड़की सुमन बनारस शहर में उस तवायफ मीना के यहाँ एक बड़ी सुंदर तवायफ बन गई जिसका नाम का पड़ा बाबूजी सुनेंगे आप कि मीना बाई संगावा में अरे बनारस में आई गईली कि अरे कोठवा का बुलबुल भैली सुमन बीतिनिया। बाबूजी तो इधर की बात इधर छोड़ें, अब धीरे धीरे बनारस शहर में वो सुमन बाई जो है एक मशहूरी प्राप्त करती है, बड़ी अच्छी नर्तकी बन गई, प्रसिद्धि पाती है। जरा उसके 2 लाइन प्रसिद्धि का भाव है कि बनारस शहर में वो कितना नाम करती है सुमन बाई के नाम से वो लड़की। तनगल बढ़ के दादा मास्टर तर्ज बैठे तर्ज है बाण अरे खा गईलू कि अब खा गईलू लंगड़ाया मकाम कही आई बुझी रही चढ़ल जवनिया कि अरे लागेला जो बनवा पघाम काम कही आई बुझी रही लागेला जो बनवा पघाम काम कही आई बुझी रही। इधर तो लड़की जो बात सुमन बनारस शहर में सुमन बाई के नाम से बड़ी अच्छी प्रसिद्धि पाती है, एक अच्छी नर्तकी बन गई, तवाब बन गई। बस छोड़ा यार धीरे धीरे रणजीत सिंह के दोनों लड़कवा जय विजय जब सयान भैलन हैं तो एक दिन अपने माई विमला से पूछलन करे माई जब से हम लोगन होश संभल जा तब बाबू का चेहरा नहीं देख लीजा, बाबू कहाँ हमन? अरे माई बाबू कहाँ हमन? विमला माई रोवे लगल कि बचवा जवन आग जल के बुझ गई बा वो आग के फिर से मत जलावा। दोनों जय विजय लड़कवा कहन कि माई बता दा अगर बाबू पाताल में होयन तब पाताल से भी लियावल जाई, आकाश में होयन आकाश से लियावल जाई, लेकिन बता दा कि बाबू कहाँ हमन? तो दोनों लड़कवा अपने माई विमला से पूछत हमन। दोनों लड़कवा पूछत हमन तर्ज एक ठे बात एक ठे ट्रक का ड्राइवर अपन ट्रक ले जा करके एक पान वाली की दुकान पर लगा देहलन और
ओकरे दुकान पर लगा करके पैसा कहला कि पान दा, और टुकुर टुकुर पान वाली के तरफ ताकत हवन। तो पान वाली उनके समझावत है, का समझावल है? हाय कि अरे भीड़ भारी संभल के चलावा, कि अरे भीड़ भारी संभल के चलावा, दाएं बाएं नजरिया घुमावा, अरे कोई दबने न पाए, बचावा बचावा ड्राइवर बाबू, अरे ड्राइवर बाबू तू भोंपू बजावा, ड्राइवर बाबू तू भोंपू बजावा, अरे कोई दबने न पाए, बचावा बचावा ड्राइवर बाबू, ड्राइवर बाबू तू भोंपू बजावा। लोकगीत गायक कि दोनों लड़कवा पूछत हवन कि अरे माई विमला तू हमके बतावा, अरे कहवा बाबूजी गैला सुनावा, अरे कहवा बाबूजी गैला सुनावा, सुनावा मोरे माई तू भेदवा बतावा। माई रो लगा कि बचवा, अरे का पूछ देला, अगर पूछला तो सुनला तो नहीं बढ़ा दा मास्टर। अरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई, अरे जब से जेपी टॉमसन, अरे बचवा एक बात सुन ला, ये थाने पर आज जेपी टॉमसन है, जो थाने पर आज जेपी टॉमसन अधिकारी है, वही एक दिन किया खरे बेटा कि अरे जब से जेपी टॉमसन किया चमन को खाली, अरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई। बचवा तेरी एक बहन थी जिसका नाम था सुमन, एक दिन उसकी इज्जत लूट लिया, मालूम नहीं वो कहां चल गई। तेरे बाप क्रांतिकारी थे रणजीत, उनका गर्दन कटवा लिया। इतना बतिया जब दोनों लड़कवा जय विजय सुल्लन मेरे बाबूजी चल दिए गुस्सा में बाप का बदला लेने के लिए जेपी टॉमसन की तरफ, उस थाने की तरफ। तो गाना यहीं से मोड़ ले लिया, बीर की तरफ तो एक पत्ती और बढ़ा दा कि अरे जय 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 विजय हिंद का नारा गजब लगाए हैं, अरे बागी बन बागी का बदला का रक्षक मार गया तो भारत मां शर्मिंदा है, सबर करो है मां मेरी दो लाल तुम्हारे जिंदा हैं। दोनों लड़के चल दिए कसम खा करके, मां तेरे चरणों की सौगंध है। आज जब दोनों लड़कवा बाप का बदला ले चल रहलन तब भैल का फिल्म का नाम बा दुल्हा गंगा पार का, लेकिन तर्जवा सुनत हवा तनी गनवा के बतिया सुना। जब दोनों लड़कवा चलन तब भैल का दोनों लड़कवा बाप का बदला ले बदे जब थाने की तरफ गईलन जेपी टॉमसन अधिकारी के पास तक का कैलन कि अरे जुझार भइले बागी, कि अब जुझार भइले बागी, अरे जुझार भइले बागी, जुझार भइले बागी, कि अरे बम विस्फोट किए थाने पर टॉमसन था चौकन्ना, अब बम विस्फोट किए थाने पर टॉमसन था चौकन्ना, अरे पकड़ गए दोनों बालक, फट गया मौत का पन्ना, जुझार भइले बागी, अब जुझार भइले हो। बम विस्फोट ठीक थाने पर किए सब, लेकिन वार खाली गया। दोनों बच्चे जय विजय पकड़ लिए गए और जय विजय को अंग्रेज उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिए, बनारस शहर में ही। और जब दोनों लड़कवा भी बंद हो गईलन तो अब चले तनी बनारस शहर में सुमन बाई के पास। ये तो कोठा पर मोजरा करके मौज ले रहल बा। तो तर्जवा अब आ गई जो मेरी मैकवा बिगड़ल रहल कि अरे खा गईलू, कि अरे खा गईलू लंगड़ाया मकाम कही आई बुझी रही, चढ़ल जवनिया
हर लागला जो बनवा पघाम काम कही आई बुची रही दूसर की लेनिया हो कि अरे ये गोरिया तोरी आईली बुढ़ौती अरे ये गोरिया तोरी आईली बुढ़ौती अरे सुखल शरीरिया का चाम काम कही आई अरे सुखल शरीरिया का चाम काम कही आई लेकिन तनी गाना के बात सुने चले बनारस शहर कोठा पर भयल कि अरे शहर बनारस चमकवाला सहो कोठवा की कोयलिया अरे रहला सतीश देखे गईला नजर नवा अज्जा बीजा से रहला अच्छा दोस्त नवा अरे बतिया ही बतिया बतवल सहो कोठवा की कोयलिया सतीश नाम का एक जवान था जो मौजी मिजाज का था। रोज मुजरा सुनो बदे कोठे पर बनारस शहर जाए। एक दिन जब सुमन बाई के यहाँ पहुंचल हो तो बात बात में उसे दोस्ती भइल। पूछता है करे तू कौन है, तू तो अच्छे घराने की लड़की लगती है, कैसे तू तवाइफ बन गई। वो सुमन अपनी पूरी स्थिति बताती है कि मैं यही मिर्जापुर के रणजीत सिंह जो क्रांतिकारी थे उनकी लड़की हूँ। अंग्रेज जेपी टॉमसन मेरी इज्जत लूट लिया, मैं नदी में डूबकर जान देने जा रही थी। ये मीना तवाइफ मुझे यहाँ बहका करके लाई और तवाइफ बना दी। सतीश उस नौजवान से जय और विजय की दोस्ती चलती थी। सोच गया करे जय विजय की ये तो बहन है। बताया कि अरे सुमन तू वही सुमन है, तेरे भाई जय और विजय क्रांतिकारी बन चुके हैं, बम विस्फोट किए थे बाप का बदला लेने के लिए लेकिन असफल रहे, आज इसी जेल के अंदर बंद है। मेरे बाबूजी सुमन लड़की अपने भाइयों को बंद होने की बात जब सुनती है तो अपने दोनों भाइयों को घात लगाकर जेल से छुड़ाने के लिए चल देती है। लेकिन जब कोठे से वो लड़की चलती है सुमन तो अपना श्रृंगार कैसे करती है जरा देखें। सौंदर्य वर्णन है कि वो लड़की श्रृंगार कैसे करती है जब छुड़ाने के लिए जा रही है। तो सुनेंगे आप कि अरे बबुनी नथुनी सजनी पहिनी अखिया में कजरा लगाए लिहली, एकदम काजल है जो टेढ़ खुनी घुमौले। और कौन कौन चीज श्रृंगार कैले कि अरे बबुनी नथुनी सजनी पहिनी अखिया में कजरा लगाए लिहली। और का कैली कि अरे कजरा गजरा अचरा फरके गदरा लगा सजाए लिहली। गलवा तो निक लगवा करे वही पत्ता न हे जल लाल खुनी रंग लगा ले। और का कैले कि अरे श्रृंगार बेकार करे जियारा लोट चोटी सी लटका लिहली। अरे टाउसन के बंगलवा पर जाई के गोरी रे अपन जुलमी पायल चमकाए भैया। जहां जेपी टॉमसन का बंगला रहल बगल में साज समाज खोल करके और नाच गाना शुरू कर दिले। और जब साज समाज बजल हो एकदम गनगनाहट आवाज जब जेपी टॉमसन के कान में गई बंगला में तो का भल सुना कि अरे बजल साज काजल से सजल नया नवा बुला बुला कोठे के हर छेड़ लागी बंगला पे तारा नवा बुलबुल कोठे के। नर्तन को बुलावाया है, तरह तरह की धुन तर्ज की फरमाइश करवाया है। अरे नाच दिल में लेकर के सब पनावा बुला बुले कोठे के नाच और करावा मदिरा पनावा बुल बुल कोठे के। सिपाहियों से कहता है कि सुनो अरे वहां वो कौन सा नाच रही है उसे लिया कर बंगले में नचाओ जरा मैं भी मजा लूंगा। बोला ले गई बंगला में, महफिल लग गई, कुर्सी पर बैठ गए सब अंग्रेज अधिकारी, अगल बगल में और छोटे छोटे अधिकारी पहुंच गए। और जब बीच में नाचे लगल बोतल जौन बा खुल गल मेजे पर और उ करे का उ जौन रहल मीना सुमन नर्तकी नाचत नाचत आवे
और गिलसिया में एक पैक शराब उड़ेल के और जेपी टॉमसन के कोरवा में गप सनाइत कर बैठ जा और बैठ के तने कर पिया दे। पीते पीते ऐसे हुआ क्या कि अरे पी के शराब जेपी टॉमसन गईला जब पगल आई हो, खींच कटोरी गई सिंघनी उसके पास हमें आई हो, अरे कतली अपने दुश्मन का गर्दनवा बुला बुला कोठे के और जे कर बंदी बाटा दुई बीरानवा बुला बुला कोठे के। एकदम जब लुढ़कल कटारी खींच मरला हचाक से गर्दन कट गल, और जब गर्दन कट गल लेके गर्दनवा लड़की भगल चाहत है, तब तक उसका एक असिस्टेंट अधिकारी था जिसका नाम था किंग्सन फोर्ड, आदेश दे दिया कि घेर लो, लड़की को भागने ना पाए। चारों तरफ से लड़की घेर ली जाती है, जेपी टॉमसन का गर्दन उसके हाथ में है। देखें जब लड़की पकड़ ली गई तो क्या हुआ, जब लड़की पकड़ ली जाती है उसके हाथ में जेपी टॉमसन का गर्दन है, ताला पर ही बदल रहा है एकदम से, नौका हो जा। यही देशवा मेरे भैली झांसी वाली रानी रे भैया, यही देशवा में भैली झांसी वाली रानी रे भैया, सत्य का पता का देहली जग में लहराए, अरे यही देशवा में भैले राणा शिवा बीरावा रे भैया, यही देशवा में भैले राणा शिवा बीरावा रे भैया, जेकर करनी दुनिया बबुआ जानत भैया बाए। अरे वो लड़की घेर ली जाती है, अंग्रेजों के हाथ में पकड़ ली जाती है, तो अंग्रेज सब कैलन का वो लड़की के साथे तनी सदर आल्हा का प्रमाण है कि अरे बर्फ के सिली पर लिटा के मारे पपिया, अरे कोड़वा से मार मारी कई देला बेकार, अब छर छर खुनावा बहला देहिया से, अरे ऊपरा से दहल नमक मरचा दरवाए। भैया मारते मारते कोड़े से लड़की के शरीर से छरछर छरछर खून बहत हो, नमक और मरचा दरवा दिए सब। पूछते हैं कि बता दे तू क्रांतिकारी है, क्रांतिकारियों का अड्डा बताएगी। लड़की मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लड़की कहती है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, काट लिया हूँ बाप का गर्दन चुका लिया हूँ, ए बाप का बदला चुका लिया हूँ जेपी टॉमसन का गर्दन काट करके, लेकिन जब तक ही गर्दनवा दुश्मन का अपने माई बिमला के न दिखाई तई कटले का होई। लड़की एक उपाय करती है, किंग्सन फोर्ड से कह रही है क्या कि अरे तोरे जलावा में जितना बाटा कुल कैदी, अरे सब ही से भेटिया न देवा करवाए। अरे सुन ले किंग्सन फोर्ड, तेरे जेल के अंदर जितने कैदी हैं सबसे मुलाकात करवा दो, मैं क्रांतिकारियों का अड्डा बता दूंगी, उन्हें पकड़वा भी दूंगी। ये झूठी बात लड़की कहती है। आदेश दे दिया किंग्सन फोर्ड। जब लड़की जेल के अंदर जाने लगी है अपने दोनों भाइयों से मुलाकात करने के लिए बाबूजी, तो दोनों भाइयों को इसके पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे बहन सुमन को सब बर्फ के सिल्ली पे लिटा करके बुरी तरह से अंग्रेज मार रहे हैं। यही बात सोचते सोचते दोनों भाई जेल के अंदर बैरक में हुए क्या थे बाबू, जब सुमन लड़की उन सबन के पास पहुंचल तब कि अरे गई जेल के अंदर बहावत सियारे पवली, कोठे का कोई लिया बीरन का लसिया। फिर वहां से बहन रोती हुई वापस आती है बाहर जेल के अंदर, ये जेल के अंदर से बाहर, और किंग्सन फोर्ड से कहती है क्या कि अरे बोली अंग्रेजवन से बहिना बन दुखाई, कि बोली अंग्रेजवन से बहिना बन दुखाई, हमारे घरवा में 14 छिपे क्रांतिकारी, अरे चली के क्रांतिकारी ने कब पकड़ीला नसिया, हपवली कोठे का कोई लिया बीरन का लसिया। कहला अंग्रेजन से कि चला हमारे घर में 14 क्रांतिकारी छिपल हैं, पकड़ ला उन समन के, पकड़ कर गोली से उन समन के उड़ा दा। लेकिन एक बात हो कि आगे आगे जेपी टॉमसन का गर्दन लेकर के हम चला, पीछे पीछे तू लोगन आया, और पीछे पीछे तू लोगन आया, और जब हम अंदर लेकर के गर्दन जाब जेपी टॉमसन के क्रांतिकारी देखिए दौड़ करके हन, आप लोगों उन्हें पकड़ लिया। अंग्रेज बहुत खुश हुए। आगे आगे वो लड़की जेपी टॉमसन का गर्दन लेकर चलती है, अपने दरवाजे पर पहुंचकर अंग्रेजों को अगल बगल खड़ा करा देती है, अपने अंदर गई। वो कोठरी में गई, जौने कोठरी में माई बिमला रोवत रहली, अपनी बिटिया सुमन के देखलिन, दौड़ कर छाती से लगा लेलिन, बिटिया के हाथे में अपने दुश्मन का गर्दन देखलिन और खुश भैलिन। लेकिन माई और बिटिया एक बात सोचत हिन, कौन चीज
कि सिरावा देखत माई का जुड़ाए गईली छतिया। लेकिन जब सवाल ये आया कि दरवाजे पर अंग्रेज हैं तो हम लोगों को गोली से दाग देंगे, तो दोनों माई और बिटिया कोठरिया के अंदर कैलिन खा बाबूजी कि सिरावा देखत माई का जुड़ाए गईली छतिया, अब मारी के कटारी मरी गईली माई बिटिया। अंग्रेजवन की गोली से न मरे के अपने आप वही कोठरी के अंदर दोनों माई बिटिया चाकू भोंक करके पेट में अपना प्राणांत कर देती है बाबूजी। तो लास्ट में कवि जी एक बात लिखे कि अरे इनकलाब जिंदाबाद बाजल बसिया रे पवली, अरे कोठे का कोयली चिता कर देखें जय बजरंग हो गई बाला, रामलाल गुरबच्चन चंद्रिका जी को पिन्हाई माला, हरे सिंदूर की लाली काली पड़ गई, अरे बेचर प्यारे लाल का रक्षक मैहर वाली सिंदूर की